नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज अपनी बाजार भयंकर तरीके से गिरावट दिखा करके क्लोजिंग की है। कैंडल भले ही दिखने में थोड़ी अच्छी वाली लग रही है, लेकिन ये कैंडल भयंकर गिरावट वाली है। 170 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी जब बाजार आज क्लोज की। एसजेक निफ्टी से संकेत फ्लैट टू नेगेटिव ही हैं सोमवार के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ी न्यूज़ है जिस कारण ये गिरावट आई वो है एसवीवी को लेकर के। और ये जो न्यूज़ है भाई साहब, आपको हमको हिला करके रख देने वाली न्यूज़ है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। देखिए, ये एक बड़ा बैंक है, बड़ा इन द सेंस भारत के बहुत सारे बैंकों से बहुत बड़ा बैंक है ये। ठीक है, और ये जो बैंक है ये खुद को बेचने की स्थिति पे आकर के खड़ा हो गया है। अब ये तब हुआ जब शेयर 66% प्री मार्केट सेशन में ही गिर करके ट्रेड करने लगा। ठीक है, और इसी कारण जो शेयर्स थे उन्हें हॉल्ट कर दिया गया। अब मैं बात करता हूं एसवीवी के असली मुद्दे के बारे में। देखिए, ये जो बैंक है ना, ये नए स्टार्टअप्स को, एडिटेक कंपनीज़ को, या यूँ कह लीजिए टेक्नोलॉजी कंपनियों को, बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों को प्रमोट करता है फंडिंग करके। ठीक है, अब वो जो कंपनियां हैं, यानी कि जो नई नई कंपनियां हैं जिनको ये प्रमोट करते हैं, वो सही परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। और जब वो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगी तो इनका पैसा एट रिस्क हो जाता है। ठीक है, जब पैसा रिस्क पे आ गया तो इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। अब वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए, क्योंकि इनका पहले से ही पैसा मार्केट में बुरी तरीके से लगा हुआ है। बुरी तरीके से कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत पैसा लगा है भाई साहब। जितनी औकात नहीं है उससे ज़्यादा पैसा आप मार्केट में बांट दिए हो। और कॉस्ट ऑफ फंड्स भयंकर तरीके से वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे कि अपने यहाँ आरबीआई है वैसे वहाँ पर फेड है, फेड ने भयंकर तरीके से कॉस्ट ऑफ फंडिंग को बढ़ा दिया है। ठीक है, जिनको आप रेट समझते हो कि जैसे अपने यहाँ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, वैसे वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भयंकर तरीके से बढ़ाया गया है फेड के द्वारा। तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि पैसे की जो वैल्यू है जो आपको चुकानी पड़ेगी, यानी कि पैसे की जो कीमत है जो पैसा रखने के लिए आपको चुकानी पड़ती है, वो बढ़ गई है। और इसी कारण इनको हो रही है असली तकलीफ। अब जब ये बात लेकर के आए सामने कि भैया हमको चाहिए पैसा, हम अपना शेयर बेचना चाहते हैं या अलग माध्यम से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो, तो लोग गए घबरा। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? देखो, मैं आपसे आकर के बोलूँ, मान लीजिए कि मैं एक अरबपति इंसान हूँ, मान लीजिए। अब मैं आपसे आकर के कहूँ भाई यार 10-20 हज़ार रुपए दे देते, 10-20 नहीं, चलो 10-20 लाख रुपए दे देते, तो आप सोचोगे यार ये अरबपति इंसान पैसा काहे मांग रहा है। समझ गए? और जब मैं अपनी स्टोरी बताऊँ ये गड़बड़ हो गई है, तब लोग करते हैं पैनिक, तब लोग करेंगे मेरे ऊपर शक कि ये क्या गड़बड़ हो गया। और इसी कारण ऐसे ही नहीं कोई स्टॉक 66% गिर जाता है भाई साहब, ऐसे नहीं गिर जाता है। वहाँ पर बहुत सारे झूठ, बहुत सारे फरेब, बहुत सारे धोखे होते हैं। और ये हुआ है इस बैंक के साथ, ये हुआ है ओवरऑल दुनिया भर की बैंकिंग इंडस्ट्री में जो तहलका मचा हुआ है। हमारे सामने है स्टोरी। ठीक है, अब आपको कुछ बातें समझाता हूँ। क्या एसवीबी के कारण अन्य बैंक्स को तकलीफ होगी? देखिए, तकलीफ तो ऑलमोस्ट हर बैंक के साथ आएगी जब भी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेंगे, लेकिन वो मतलब कि सामने वाले पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जैसे ही आरबीआई रेट बढ़ाता है, रेपो रेट, तुरंत बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब आप कोई लोन लेने जाओगे आपको ज़्यादा रेट देना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ बिजनेसेस को बहुत तरीके से दंड दे देता है। और वो जब बिजनेसेस फेल होते हैं तो बहुत सारे बैंकों को होती है तकलीफ, क्योंकि इनका जो स्टार्टअप पे पैसा लगा हुआ था वो भयंकर तरीके से डूबा हुआ है। इसी कारण इनको एक्स्ट्रा फंड्स रेज करने की ज़रूरत पड़ी। और जब बात आई सामने कि भैया हमको चाहिए पैसा, तो लोग बोले यार तुम पैसा मांग रहे हो, तुम भी भिखारी हो गए, तो हम तुम्हारे शेयर्स क्यों रखें। इसी कारण आई है भयंकर बिकवाली। और दुनिया भर के बैंकों में देखिए, अपने यहाँ निफ्टी का चार्ट छोड़िए, पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। आज बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट नीचे है, 800.2% के आसपास की बड़ी गिरावट। ये तो अपने यहाँ कंडीशन सही है। यूरोप के बैंक्स को देख लो, अमेरिका के बैंक्स को देख लो, हर जगह तकलीफ बढ़ी है। और ये तकलीफ ऐसी वैसी नहीं है, ये तकलीफ जेन्युइन वाली है। एचएसबीसी देख लो या अमेरिका के बड़े बड़े बैंकों को देख लो, हर जगह बड़ी बड़ी गिरावट आई है। और ये गिरावट बिल्कुल आम सी बात है। अब कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो गिरावट आई, यहाँ की जो समझदारी हमको दिखानी है, यहाँ से जो हमको समझदारी ले करके जानी है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ अदानी एंटरप्राइजेस या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भयंकर वाली गिरावट आई। ठीक है, 4000 वाले प्राइस पॉइंट पे ट्रेड करने वाले स्टॉक्स एक समय 1000 के आसपास आ गए थे, अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने लोगों का दिल टूटा है, कितने लोगों के पैसे जले हैं, कितने लोग बर्बाद हुए हैं, हम और आप
जब तक कोई चीज़ झेली नहीं जाती ना सामने, तब तक फील नहीं कर पाते हैं। और दूसरों की गलतियों से सीखना यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे उनके साथ क्या हुआ आप चार्ट देख करके अनुमान लगा सकते हो। और मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ कि जिस तरीके से मैंने लोगों का पोर्टफोलियो देखा है, जिस तरीके से मैंने लोगों की तकलीफ़ देखी है, मैं कभी नहीं चाहता कि वो तकलीफ़ कभी भी किसी को भी हो। ठीक है, इतनी खतरनाक होती है, इतनी दर्दनाक होती है, इतनी मतलब क्या कहें, डिस्टर्बिंग होती है कि क्या कहें यार, डिस्टर्बिंग समझ रहे हो ना, कि हिल जाओ आप। तो प्लीज़ ये गलतियां नहीं दोहरानी है। कौन सी मैं बात करूंगा उस पर, पहले आपको सिलिकॉन वैली बैंक का चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है सिलिकॉन वैली बैंक का चार्ट। एक समय क्या, पिछले ही ट्रेडिंग सेशन में जब अमेरिका में ट्रेडिंग हुई थी, ये थे ट्रेड कर रहे थे 250 के ऊपर, $250, और अभी $100 पे आकर के ट्रेड करने लगा ये बैंक। सोच लीजिए एक दिन में 60-70% की गिरावट, ये मामूली बात नहीं है। और ये तकलीफ अपने यहाँ कौन कौन से स्टॉक्स में आई है, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप के अदर स्टॉक्स को देख लीजिए, क्या हुआ है वहाँ पर, आपके सामने पूरी स्टोरी है। रीसेंट डेटा है ये आपके लिए, बिल्कुल तरोताज़ा वाला। ठीक है, फ्रेश डेटा अवेलेबल है। इससे भी नहीं सीखोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यस बैंक, आपको इस बैंक की स्टोरी में ऐसे समझाता हूँ। देखो दोस्त, एक समय ये डार्लिंग स्टॉक ऑफ एक्सपर्ट्स हुआ करता था इंडियन मार्केट में। ब्लू चिप कंपनी, निफ्टी में इसका दबदबा हुआ करता था। बढ़िया बैंक था, कई लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप हो गया था। ठीक है, लाख करोड़ मामूली बात नहीं होती है। इतने बड़े मार्केट कैप होने के बाद ये स्टॉक एक समय 400 के आसपास ट्रेड करता था जी, 400। और अभी देख लीजिए 50 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 16-17 रुपीज़ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी तकलीफ आई। हाँ, अच्छा हुआ कि बैंक को बर्बाद होने से आरबीआई ने बचा लिया, लेकिन जो लोग स्टॉक में इन्वेस्टेड थे उनको कोई बचाने नहीं आया। एक्चुअली उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। चाहे आप अदानी ग्रुप को ले लो या यहाँ पर ले लो, मैं आपको फ्यूचर ग्रुप की स्टोरी बताना चाहता हूँ। 1-2-3 रुपये पे स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर रिटेल देख लो, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड देख लो। जब रिलायंस इनका अधिग्रहण कर रहा था, एक्विजिशन, तब ऐसा हो हल्ला मचा था। आप मेरी वीडियो जा करके देख लेना, बहुत पुरानी बात है लेकिन देखना ज़रूर। ऐसा हो हल्ला मचाया गया था कि अब तो ये स्टॉक्स उड़ ही जाएंगे। आपके सामने स्टोरी है, 1 रुपये 2 रुपये पे आकर के ट्रेड करने लगे। बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टर्स फंसे हैं। क्यों फंसे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। पीसी ज्वेलर, एक समय 500-600 पे ट्रेड करने वाला स्टॉक आज 30-35 रुपये पे बढ़िया से ट्रेड करने का मोहताज है। सर्किट टू सर्किट ट्रेड करता रहता है। बड़ा नाम था, बड़ा नाम है इबन अभी। तो ये सब बातें मैंने आपको क्यों बताई, बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीख देने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, देखो एक कहावत है, नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे मत रखो कि बास्केट गिरा और आपके अंडे टूट जाएं और आपकी जो पोटेंशियल मुर्गी है आप उसका लॉस कर जाओ। ठीक है, अंडे से मुर्गी आती है और वो मुर्गी कितनी प्यारी लगती है खेलते हुए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, खाने के लिए नहीं उपयोग करना चाहिए, जान है जहान है, खैर जाने दीजिए, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये कहावत है कि नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या है कि पूरा पैसा भैया एक ही जगह पे मत लगा दो। इसका मतलब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट 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 मस्ट। फिर से बोलूं, बोलने दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो गलती है ऑलमोस्ट हर बंदा, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट हर बंदा करता है। ये सीख आप सब लेना नहीं चाहते हो तो आज कम से कम होली के बाद एक समझ लीजिए, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आप जब भी कोई ट्रेड लोगे, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, डाइवर्सिफिकेशन आप वहाँ पर ज़रूर रखोगे। कभी भी जब भी आप मार्केट में ट्रेड करो, अगर आप हेज कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, हेज नहीं कर सकते क्वांटिटी कम रखो, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड करो। ठीक है, क्वांटिटी कम रखनी पड़े चलेगा, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड करो, क्योंकि आप नहीं जानते हो ना कि कौन सी 99 अच्छाइयाँ आपकी काम नहीं आएंगी और एक गलती आपको बर्बाद करके रख देगी समाज में। वही होता है, एक बुरा दिन, एक बुरा सिलेक्शन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और ये जो तकलीफ़ है, अगर आप ये सोचो कि जब तक अपने साथ घटित नहीं होगी तब तक आप सबक नहीं लेकर के सीखना चाहोगे, तो बहुत बुरी कंडीशन होगी, बहुत डिस्टर्बिंग कंडीशन होगी। इसलिए इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। डाइवर्सिफिकेशन एक मस्ट
वाली चीज़ आपकी लिस्ट में होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अब कितने स्टॉक्स आपको इन्वेस्टिंग के लिए रखने चाहिए वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। रिस्क आपका जिस तरीके से लेने का है वो कर लीजिए। देखो, म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली उनको बताया भी जाता है, करोड़ों की सैलरी लेने वाले वो लोग होते हैं, फिर भी वो 25-30 स्टॉक्स से कम का कभी पोर्टफोलियो बनाते ही नहीं। बहुत कम हो गया तो 20, 15, 20। अब आप सोच लीजिए, तो 15-20 से नीचे तो आपको रहना नहीं है। और अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ बड़ा है, पोर्टफोलियो साइज़ बड़ा इन द सेंस 50-70 लाख के ऊपर का है, तो आप मिनिमम 50 स्टॉक्स तो रखो ही रखो, ठीक है। इक्का दुक्का बर्बाद भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना तो मार्केट एक दिन में ऊपर नीचे कर जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचो 5, 7, 8 स्टॉक से कर लेंगे और उसमें से कोई एक बर्बाद हो गया ना दोस्त, तो बहुत बड़ा पैसे का लॉस होता है और उसकी रिकवरी में ही आप फंस के रह जाते हो। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये गलती इवन मैंने भी की है, ऑलमोस्ट हर बंदा करता है। और मैंने देखो यहाँ से सीख एक अलग एंगल से ली है, ठीक है, एक अलग एंगल से ली है कि जब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई डाइवर्सिफिकेशन ना करने की, मेरा पोर्टफोलियो आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल था, बहुत ज़्यादा स्मॉल था। उस वक्त मैं लर्निंग फेज़ में था, तभी मुझे बाज़ार ने ये सबक दे दिया। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं आपके साथ ये गलती आपके 30s, आपके 40s, आपके 50s में ना हो जाए, ठीक है। इसलिए अभी सबक ले लो। जो भी लोग नौजवान हैं और जो भी लोग बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये गलती अगर आप कर रहे हो तो मत करो। और अगर कम स्टॉक्स रखे हो तो कम से कम सेक्टर वाइज तो ज़रूर डाइवर्सिफिकेशन रखना, अदरवाइज आप समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी सीख। जो अभी क्राइसिस आया है, मार्केट की जो कंडीशन है उसको हम सब दूर से देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उन्हें पता रहा होगा कि आज जो लो बना, ये हम लोगों ने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके दिया था। एक्चुअली यहाँ से मैं ले लेता हूँ, चलो बेटा हट जाओ, चलो हटो, ये 3 मिनट की कैंडल लगा लेता हूँ। देखिए आज का जो लो बना, ठीक है, ये जो है आपको एज अ सपोर्ट बताया गया था 325 का टेलीग्राम चैनल पे। आई होप आप वहाँ पर जुड़े हुए हो, क्योंकि बाज़ार जो है बहुत नीचे खुल गई, उम्मीद से ज़्यादा नीचे खुल गई, और मैंने आपको अपडेट भी करके वहाँ पर बताया था कि भैया आपको टेलीग्राम पे सपोर्ट मिल जाएगा। अभी आपसे विदा लेने का समय है। ये वीडियो मैं आपसे लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, ऐसी वीडियोज़ को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी भी होती है, तो इतना तो कर ही सकते हो आप। एग्जैक्ट निफ्टी से अगर हम संकेत लेना चाहें तो फ्लैट टू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप इसको मानना चाहो, तो ऐसे ही संकेत हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेवल से डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।